जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परमात्मा की कृपा से आप सभी के घर में खुशहाली होगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान की, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से, महादेव से, माँ आदि शक्ति से और समस्त विचरण करने वाली पुण्य आत्माओं से मैं आपसे उन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए और आप सभी के जीवन में आने वाली सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप जिस धर्म के हो, जहाँ भी हो, वहाँ सभी स्वस्थ रहे। बस मैं परमात्मा से यही कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक रीडिंग लेकर आए। कल की रीडिंग के लिए मुझे माफ़ करना, मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ी मुझे, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुकी थी और रीडिंग डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने फास्ट करी। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आज चलिए चलते हैं। कल की तरह आज भी यही एक रीडिंग वही आई है कि कुछ लोग के मुखौटे उतरने वाले हैं। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं कब से बहुत परेशान हूँ। मेरे ही अपनों ने मुझे बहुत छला है। तो मैं भगवान से रात दिन प्रार्थना करती हूँ, मुझे कब न्याय मिलेगा, इसकी मुझे रीडिंग बनाना। तो मैं आज उन्हीं जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था, मैं उनकी एक दीदी है, उनकी रीडिंग बना रही हूँ। तो आप सबको भी अगर इस ये बातें रेजोनेट होती है तो आप भी ले लेना, क्योंकि ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है जो सबको कुछ न कुछ गाइडेंस देगी। और सबके लिए कोई कुछ बातें सबको रेजोनेट भी हो भी सकती है और कुछ बातें आपको रेजोनेट नहीं भी होगी। तो आप इसको एक एन्जॉयमेंट के साथ देख सकते हो, एक मोटिवेशन के साथ देख सकते हो। आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की रीडिंग की ओर फोकस करते हैं। कुछ लोगों के मुखौटे उतरने वाले, कुछ लोग की असलियत आपके सामने आने वाली है जो अब तक आप अंधेरे में थे। कुछ लोग की असलियत आपके सामने आने वाली है। अब वो आपके सामने आने वाले हैं। कहते हैं कि कितना छुप के रहोगे अंधेरे में, कितना छुप के रहोगे अंधेरे में, एक दिन उजालों का सामना करना ही पड़ेगा। तो कुछ नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही हैं जो आपसे छुप छुप कर रह रहे थे, लेकिन अब उनका मुखौटा उतरने वाला है। और हाथी के दांत तो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी। तो ठीक वैसे ही ये जो लोग थे वो आपके सामने मीठे भोले बनते थे, आज उन्हीं का मुखौटा उतरने वाला है आपके सामने। वो समय आ चुका है। आपने दोस्तों बहुत लंबा समय इंतज़ार किया है और भगवान ने आपकी सारी परेशानियों को देखा है। तो बस उसी का अंत अब होने वाला है। आपके सामने कुछ सच्चाई रिवील होने वाली है और इन्हीं 15 दिनों में आपके साथ कुछ बड़ा ऐसा पता चलेगा। जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको बहुत बहुत मतलब परेशान किया, उन सब के चेहरे अब उतरने वाले हैं। अब तक जो छुपा आपसे चाल चल रहे थे वो सब आपके सामने आने वाले हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर होने वाला है। तो कुछ लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, कुछ लोग दिखाकर के अपनापन दिखा रहे थे, कुछ लोग आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। तो कुछ लोग व्यूअर्स, ये रीडिंग सबके लिए है, तो यहाँ कई लोगों की बातें भी हो सकती है। तो जिसको जो रेजोनेट हो वो ले लेना। तो लोग हैं इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आज ये रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपसे मतलब इस तरह से छला है आपको। वो कौन लोग हैं आज इस रीडिंग में हम जिसको मैच करे वो लेना, एक गाइडेंस के तौर पर ले लेना और कुछ मोटिवेशन भी हो सकता है इसमें। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर लीजिए और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और सभी राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जो आपको जो भी रेजोनेट हुआ है वो भी लिखें, और जो रेजोनेट नहीं, अगर आपकी कोई समस्या हो तो वो भी लिखें कमेंट बॉक्स में और सुपर थैंक्स करें। और सभी को मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रीडिंग अगर अच्छी लगे, आपको दिल को छुए, वाकई मेरी रीडिंग से आपको हीलिंग मिल रही है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ने मेरी रीडिंग को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और
बहुत ही अच्छा प्यार दिया है। तो आप सभी का आते हैं दिल से धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं दोस्त आज की रीडिंग पर। तो महादेव हमें गाइड कीजिए, महादेव हमें गाइड कीजिए कि वो नार्सिस लोग कौन हैं जिसके चेहरे उतरने वाले। महादेव हमें गाइड कीजिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे व्यूअर्स को बहुत परेशान किया, जो बहुत खून के आंसू रुलाया उन्हें, मतलब इतना रुलाया। और ये 1-2 साल का नहीं है, ये डिफरेंस ये 7-10 साल तक इस इन मेरे व्यूअर्स ने झेला है। किसी किसी के 6 साल हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 7-8 साल हो सकते हैं। तब तक आपने इन सारे नार्सिस लोगों को झेला है। अब उन सब के मुखौटे आपके सामने आने वाले हैं। तो महादेव हमें बताइए वो कौन है, वो कौन है व्यूअर्स, वो कौन है जो है ना, जो ना, मैं कार्ड निकाल लूँ मैं। कल भी ऐसी ही रीडिंग आई थी मुझे, और आज भी कुछ ऐसी ही रीडिंग आई है मेरे सामने। तो वो कौन लोग हैं तो देखते हैं। आप लोग वो द एम्परेयर की पहला ही कार्ड द एम्परेयर का आया है। तो ये कार्ड बहुत ही कुछ कहता है, बहुत नॉलेजेबल कार्ड है। तो आप कुछ नार्सिस लोगों ने आपको दूध में मक्खी फेंके ऐसे फेंक दिया है, मतलब पैसे ही आप वैसे ही आपकी वैल्यू भी नहीं की और मक्खी की तरह आपको वहाँ से फेंक दिया गया। उन्होंने आप कहीं ग्रुप में, आप कहीं काम कर रहे होंगे, ये लोग वहाँ भी हो सकते हैं कि आप कहीं ग्रुप में काम कर रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल, परिवार, रिश्तेदार, या आप कहीं उनके साथ इतने अटैचमेंट होंगे। अब देख लेना आप अपने हिसाब से कि आप किन व्यक्तियों के साथ ज़्यादा अटैच थे, जिनको अपना मतलब सब कुछ अपना आप बोल दिया करते थे, उसे इतना अपना माना था, आपने आंख बंद कर आपने उन पर भरोसा किया था, ऐसा विश्वास किया था। ऐसे वो लोग हैं, ऐसे वो वही लोग हैं जिन्होंने आपको बर्बाद किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इतना रुलाया, उन्होंने आपको रुलाया, तड़पाया, आपके समय को बर्बाद किया, आपको प्यार के जाल में फंसाया, हर तरह से आपको नीचा दिखाया। अब उन्हें कर्म मिलने जा रहा है उनको। आपने ये मैनिफेस्ट किया था, लगभग लगभग आपने 7 या 10 साल तक इस चीज़ को अपने मन में दबाकर मैनिफेस्ट किया कि जिसने मेरा बुरा किया है, जिसने मुझे इतना रुलाया है, महादेव मुझे न्याय दो, उसके साथ वैसा होना चाहिए। मेरी आत्मा को तड़पाया है तो महादेव उसके साथ ऐसा होना चाहिए। आप जिस धर्म के हो, आप जिसको भी मानते हो, आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मुस्लिम से हो तो आप अल्लाह हो सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हो तो यीशु हो सकते हैं। आप जिस भी धर्म में हो, जिससे आपकी आसक्ति है, जिससे आप एकदम अटैच हो, उस भगवान से मंदिर में जाकर आपने बहुत रोया है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, हर दिन मैनिफेस्ट किया आपने कि उसके साथ भी उसके बुरे कर्मों का भगवान न्याय दे। आपने उसके बदला नहीं लिया है, आपने भगवान से आपके न्याय मांगा है, भगवान से आपने कहा है कि मुझे न्याय दो, जिसने मुझे इतना इतना तड़पाया, इतनी ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। इस इंसान को भगवान सज़ा ज़रूर दे, उसको उसके कर्मों का एक बार हिसाब ज़रूर ले। आपने मन में बार बार ये मैनिफेस्ट किया और ये आपका मैनिफेस्टेशन अब पूरा हो गया है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अब आपने ये बार बार कहा है कि मेरी लाइफ में जितने नार्सिस, जितने भी बुरे लोग हैं, ये सब चले जाए और मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए जो बहुत ही मेरे जैसे हो, सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले हो, बहुत प्यार करने वाले हो, सपोर्टिंग हो, हेल्पिंग हो और अच्छे नेचर वाले हो, जिससे मिलकर सुकून मिले, शांति मिले। क्योंकि आपकी शांति, आपकी सुकून बिल्कुल चला गया था, आपके पास शांति ही नहीं थी, वो सब कुछ चली गई थी। इतना आपने दुख झेला है, तो कुछ न कुछ उन लोगों ने आपको इतना तड़प धोखा दिया है, मतलब आपके पीठ में खंजर मारा है इन लोगों ने, आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे आपने बार बार गुहार लगाई है भगवान से, और महादेव ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। महादेव ने आपकी वो सारी इच्छाओं को सुना है, आपके हर एक आंसू को उन्होंने देखा है
तो क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। ये नार्सिस लोग जिस थाली में खाया उनमें ही उन्होंने छेद कर दिया, और उन्होंने आपका साथ साथ ही नहीं दिया। अब जबकि आपने हर वक्त उनके लिए उनका साथ दिया है। खुले विचारों वाले थे आप, बहुत ही मासूम दिल के थे आप, इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। आपने आपने सब कुछ किया उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं रही जो आपने नहीं की। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, कोई बात उनसे छुपाई नहीं, हर राज उनको बता दिया, हर राज उनसे आपने शेयर किया। मतलब हर एक बात छोटी से छोटी लगाकर, क्या खाया, क्या पिया, आज क्या किया, कल क्या किया, आज मैंने ये कपड़े पहने, कल वो किया, कल मेरे घर में ये आए, कल वो हुआ। हर एक छोटी से बड़ी से पूरी की पूरी चीज़ आपने उनको शेयर की है। समय और हर समय आपने उनकी हेल्प की है। आप लोगों ने जो जब जब वो इंसान मुसीबत में आ गया, जब जब वो इंसान तकलीफ में आ गया, जब जब उस इंसान को कुछ ऐसा लगा, उसने आपका फ़ायदा उठाया। और आप समझे कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपको मानता है, ये इंसान आपसे मतलब बहुत अट्रैक्ट अट्रैक्ट है, आपने ऐसा सोचा। लेकिन वो इंसान आपके भोलेपन, आपकी मासूमियता और आपके उदार विचार को देखकर आपको झांसे में डाल दिया। और ये इंसान ये समझ रहा था कि ये तो बेवकूफ़ है, ये नर्स, इसको समझ ही नहीं आएगा, इसको मेरी असलियत कभी पता चलेगी नहीं, क्योंकि उसने ऐसा जाल बुन के रखा था आपके पास कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने आपके साथ इतना, इन गद्दारों ने आपके साथ बहुत विश्वासघात किया है। ये गद्दारी कहेंगे, क्योंकि बहुत गहरा गद्दार है, जिसने पीट के जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद कर डाला। और अभी के पीछे आपने इस इंसान का इतना भला किया, इतना किया, और इसी ने आपके पीठ में खंजर मार दिया। देखो ऐसे नार्सिस लोग को क्या बोलेंगे फिर। तो माफ़ करना, हम ऐसा वर्ड उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन रीडिंग में अगर ऐसा आ रहा है तो अब क्या करें। तो रीडिंग में अगर इस तरह की पीड़ा आ रही है तो आपने तो इतनी पीड़ा झेली है व्यूअर्स। तो बहुत ही दुख भरा सफ़र रहा है आपका, बहुत लंबा सफ़र रहा है। और अब ये बेवकूफ़, ये आपको इतना मतलब अंधा भरोसा था, तो आप बेवकूफ़ हैं, आप कभी उनकी सच्चाई जान ही नहीं पाओगे। आपको सब कुछ तो आपको उन्होंने इतनी चालाकी से उनके अपने हाथ में ले रखा था। अपने आपको आपको आप मासूम थे, भोले थे, लेकिन आप बहुत ही ज्ञानी थे। आप टेम्पर, ये पहला ही कार्ड ये आया है, इसका मतलब आप बहुत ज्ञानी हो। ये जो बूढ़ा आदमी है ना, आप भले उम्र में छोटे होंगे, उम्र में आप 45 होंगे, 30 के होंगे, कुछ भी हो सकते हो आप उम्र में, लेकिन आपकी जो ये सोल है ना, जो आपकी आत्मा, वो बहुत पुरानी है, ओल्ड सोल है आप, बहुत ओल्ड सोल हो। क्योंकि पहला ही कार्ड रीडिंग में एम्परर का आया है। एम्परर का कार्ड आना यानी इंसान का बहुत ही अंदर आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत स्ट्रोंग होगी, बहुत। व्यूअर्स, किसी न किसी की ये रीडिंग है, जिसको रेजोनेट हो वो ज़रूर कहना कि आपकी जो विल पावर है अंदर से, वो बहुत स्ट्रोंग होगी। आप कभी भी इतनी बार गिर गए, इतनी बार टूट गए, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपकी आत्मा हमेशा कहती थी, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चल ही जाता, और आप उस सांस से रास्ता निकाल कर निकल जाते। आपने बहुत हिम्मत की है, बहुत साहस दिखाया, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत बुजुर्ग है, ओल्ड सोल हो आप पूर्व जन्म में कोई ऐसे ज्ञानी इंसान रहे होंगे, या तो गुरु के पद पे रहे होंगे, या आपने कोई ऐसा ज्ञान अर्जन किया है। आप बहुत ही मतलब एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने मतलब बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया है। आप आप ऐसे एक संत, कवि, संत, लेखक, या कुछ तो ऐसे बड़े व्यक्ति थे पास्ट लाइफ में, जिसने ज्ञान पर पूरा फोकस किया था, और वही ज्ञान अभी इस लाइफ में आप कैरी करके आए हो। अब अभी भी आपके पास आपका दिमाग इतना ही तेज चलता है। जब आप परेशानी में गिर जाते हो, जब आपको कोई नहीं दिखता है, तब अपने आप अपने मन में ऐसी बात आ जाती है, और आपको रास्ता मिल जाता है, और आप तुरंत वहाँ से वो सेफली निकल जाते हो, और आपको पता ही नहीं होगा कि आप इतनी मुसीबतों के बाद भी कैसे निकल गए, और आप वापस पहले जैसे हो जाते हो।
तो ये आप पूर्व जन्म में कोई ऐसी संत महात्मा ऐसी बड़ी आत्मा थी, इसलिए आपने है ना इस इंसान को इस इंसान को आप सब जानते थे कि ये इंसान बड़ा चालाक है, धोखेबाज है, ये इंसान मौका फरस्त है, कभी भी आपको छोड़ सकता है। ये आत्मा आपकी बार बार कह रही थी, आप सब जान रहे थे, लेकिन आपने उसको एक मौका दिया। आपने उसको एक मौका दिया कि एक मौका दे देते हैं, आपने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि आपने ये सोचा कि इसको एक बार सुधरने का मौका दे, शायद पास्ट लाइफ में मेरा इसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन होगा, इस कुछ न कुछ तो मेरा इसके साथ इतना जुड़ाव है, तो मुझे एक मौका देना चाहिए। आपने उसे समझने की कोशिश करी, उसके साथ और अटैचमेंट होने की कोशिश करी, ताकि आप उसे समझ सके, समझा सके वो गलत रास्ते में जा रहा है, वो गलत कर रहा है। आपने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नार्सिसिस्ट लोग नहीं सुधरे। तो फिर आपने जो मौका दिया वो निकाल दिया, आपने उन्हें छोड़ दिया। फिर आपने हम जो मतलब कहा कि ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे बीच में बैठने लायक नहीं है, अब मैं उसे झेल नहीं सकती। और आपने कोई बदला नहीं लिया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस चुपचाप वहाँ से निकल गए। उनकी ज़िंदगी से ऐसे शांत होकर निकले हो कि वो इंसान हक्का बक्का रह गया। उसको लगा ही नहीं यार ये इंसान, उसने रोज इतना बोलती थी, इतना चिल्लाती थी, आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा किया करते थे, कुछ न कुछ कह देते थे, रूठ जाते थे, लेकिन ये इंसान अब सोच में पड़ गया कि आप इतने कैसे बदल गए, पता नहीं आपको क्या हो गया, आप इतने शांत हो गए। मतलब आपने सही समय का सही उपयोग किया, आपने केवल ज्ञान अर्जन करना शुरू किया। मुझे खुद पर फोकस करना है, क्योंकि आपको ये आपकी वैल्यू समझ में आ गई कि जो करना है अब मुझे ही करना है। मेरे बच्चों को कैसे पालना है, मेरे घर को कैसे संवारना है, अब मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आपने खुद पर फोकस किया, आपने कुछ ऐसा सीखने का प्रयास किया, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की, कुछ ना कुछ आपने सीखना स्टार्ट किया, या कुछ न कुछ लर्न करना किया, या आप कोई ऐसी राइटर होंगे, कुछ लिखते होंगे, या आप कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी वो काम अब आपके हिट होने वाला है, यानी आप सरताज बनने वाले हो। यहाँ एक कार्ड और आया है कि आप बहुत देखो, ये द पुल का कार्ड आया है। इसको इसको इस कार्ड को बोलते हैं पागल, इस कार्ड को ऐसे बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना जो पागल होता है ना वही इतिहास रचता है। इतिहास रचने वाला इंसान पागल ही होता है, जुनूनी होता है, उसके अंदर इतना जुनून होता है, वो कुछ नहीं देखता है, बस उसको उसका काम चाहिए। अगर उसने ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो वो करके ही रहता है। पागल इंसान, सरपीरा इंसान ऐसा होता है। तो आप वही पागल इंसान बन गए। आप ये ज्ञान की पोटली देख रहे हो, इसके पीछे ये ज्ञान की पोटली लेकर चल रही है, यानी आपने वो ज्ञान अर्जन किया, वो गुड़ ग्रह से मतलब गुड़ ज्ञान अर्जन किया, खुद पर फोकस किया, सारा फोकस खुद पर कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है, साले उन नार्सिस को मुझे दिखाना है, मैं कुछ करके अपने दम पे कुछ करूँगी। और आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ तीन तीन चार चार काम साथ में ले लिए, और आपने हर एक चीज़ को सीखना शुरू किया। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया, आपको हिंदी नहीं आती तो हिंदी सीखना, यानी आप जो भी हो आप अपने ऊपर ले लेना। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से आपने अपनी कमज़ोरियों को चुना, अपनी कमज़ोरियों को निकाला, और आपने पूरा का पूरा समय अपने खुद पर लगा दिया, और आपने वो कर दिखाया है जो आज ये लोग सब देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। ये अब उनको इतने गहरे जख्म लगने वाले हैं, अब उन नार्सिस लोगों के कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। अब महादेव उन्हें वो सज़ा देने वाले हैं, वो इतने अहंकारी, इतने अब उनका अहंकार भी चूर चूर होने वाला है। आज वो इतने उनके कर्मों का भुगतान करेंगे। अब इन्हें मतलब द एम्परर का कार्ड कहता है कि अब आपके ज्ञानी, अनुभवी और आप जो ओल्ड सेल हो, जो आध्यात्मिक नॉलेज अपन साथ में लेकर आए हो, और आपने जो पास्ट लाइफ से ये सारी चीज़ें आप सीख कर आए हो, वही ज्ञान आपका अब खुलने वाला है। अब इस ज्ञान के बल पर आप एक ऐसी उड़ान भरने वाले हो, ऐसे मतलब ऐसे जाओगे आप
कि आप कुछ नहीं देखोगे। आगे क्या है पीछे क्या है, देखो ये मस्त मगन होकर जा रही है। पंछी बनूं मस्त फिरूं मस्त गगन में, ऐसा कोई गाना भी है शायद। तो आप ऐसे पंछी बनकर मस्त गगन में उड़ने वाले हो इस तरह से। अब आपके दिमाग में कोई किसी के बारे में कोई वो नहीं होगा। ये देखो पीछे से कोई टांग खींच रहा है इसकी, तो ऐसे टांग खींचने वालों को भी ये लात मार रही है, चल हट यहाँ से ऐसे। तो देखिए ज्ञान ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आप इस तरह से बनने वाले हो कि आपका अगर कोई पैर, ये जो डॉगी पैर पकड़ रहा है इसका, ये रोक रहा है इसको, लेकिन ये रुक नहीं रही है, ये उड़ रही है आकाश में। नीचे खाई है लेकिन जा रही है अपने ज्ञान के बल पर, अपने ज्ञान के, ये पीछे ज्ञान की जो पोटली बांधी है, अपने ज्ञान के पावर पर वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये नॉलेज इसने लिया है, ये दादा, ये ज्ञान तो आप पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हो। आप कहीं पूर्व जन्म में आप, या कुछ लोगों की मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप पूर्व जन्म में किसी राजा महाराजा के घर में पैदा हुए होंगे, या कुछ कुछ ऐसे बड़े, मतलब बहुत ज्ञान आपने अर्जन किया होगा कुछ ना कुछ। तो आप ऐसे कपड़े भी ऐसे कैरी करते हो, आप इस तरह से रहते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी रही होगी, क्योंकि आप में ये सब गुण हैं। आप अभी, भले आपके पास अभी कुछ भी नहीं हो, तो भी आप ऐसे लगते हो जैसे कोई सामने वाला एक बार देखकर तो यही सोच लेगा कि ये बहुत धनी है, उसके बाद बहुत पैसा है। भले आपके पास पैसा नहीं होगा तो भी आप ऐसे लगोगे जैसे कहीं महारानी हो, महाराजा हो, ऐसे आप लगोगे। तो ये सब आपने पास्ट लाइफ से कैरी करके, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में बहुत ही धनवान थे, राजा महाराजा के घर में जन्मे थे, आप ऐसे गुण गृहस्थ ज्ञानी थे, आपके पास सब कुछ था, ऐसी शान शौकत, आपके पास सब कुछ था। लेकिन इस जन्म में आपको, पूर्व जन्म में मतलब इस जन्म में आप कोई ऐसा कर्म, कुछ ऐसी, ऐसा कुछ अधूरा कुछ कर्म पूरा करने के लिए आए हो। आपको कुछ ऐसा कुछ रह गया है जो इस जन्म में आप पूरा कर रहे हो, और ये जन्म किसी का लास्ट जन्म है। आप पिछले जन्म में, कुछ लोगों का जन्म, मतलब आपका ये जन्म जो है वो लास्ट बर्थ है आपका इस बार। अब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप कोई ना कोई ऋण उतारने के लिए यहाँ आए हो सकता है नॉलेज, आप नॉलेज ले रहे हो, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो, आप कुछ बड़ा गोल लेके बैठे हो। मुझे बताना व्यूअर्स, आप में से कौन है जो आपने, किसी ने कुछ बड़ा ठान रखा है कि आपको इतना बड़ा कुछ करना है, आपको नेम फ्रेम सक्सेस चाहिए, इसलिए चाहिए, आप अपनी पहचान बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो आप, आपके अंदर एक ऐसी जुनून है, आप समाज में कुछ बड़ा करके दिखाना चाह रहे हो, या आप लास्ट में कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जो ये आप है ना, इस तरह से कुछ बनने वाले हो, ऐसा सर का ताज आपको अब मिलने वाला है। मतलब आप है ना, परिवार की सारी शर्तों, मतलब परिवार में जो भी है वो भी आपकी 7 पुश्तों ने भी आपके परिवार में जो काम नहीं किया है वो आप करने वाले हो, क्योंकि ये कार्ड बहुत पावरफुल होता है। और इसके साथ ही ये कार्ड आया है, और ये कार्ड पहले ही आया है, यानी बहुत ही पावरफुल। यानी आप, आपकी घर की 7 पुश्तों ने भी जो काम नहीं किया है वो काम आप करने वाले हो। मतलब ऐसा कुछ आप बड़ा करने वाले हो। आपके पितरों की आप पर बहुत कृपा होगी, आपके पितर आप पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो कोई और नहीं कर सकता था। आपने इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी आपने बहुत कुछ किया है। मतलब आपने अपनी लाइफ पर्पस सोल पूरा कर रहे हो, यानी आप थक गए हो, पर आप अपने जन्म में आप बार बार यही सोच रहे हो। हम कुछ कार्ड लेते हैं, और इस कार्ड को कैरी करने के लिए मैं कुछ कार्ड लेती हूँ। महादेव मुझे बताइए कि मेरी व्यूवर्स ने ये जन्म किस वजह से लिया है, इनका सोल पर्पस क्या है। महादेव मुझे बताइए, महादेव मुझे बताइए। देखिए आप आ गया ना, आपका कोई ऐसा बड़ा सोल पर्पस है। पे कार्ड आया है थ्री ऑफ वंस का, तो आपका कोई ऐसा सोल पर्पस है। अब आप, ये वास्तव में आपका लास्ट बर्थ होने वाला है। जो भी व्यूअर्स है, ये
मुझे जो भी सुन रहे हैं इनमें से कई सारी सोल बहुत पुण्यशाली सोल है, बहुत पवित्र आत्मा है, कोई बहुत ज्ञानी है मुझे जो सुन रही है अभी इस वक्त, उनमें से तो आपका ये लास्ट रीबर्थ होने वाला है। आप अब इसके बाद में शायद आप जन्म लेने वाले नहीं हो। आप कोई ऐसा बड़ा कर्ज उतारने के लिए आए हो, आप कोई ऐसा बड़ा पर्पस लेकर आए हो जो आपने इस जन्म में आपको करना है। क्या मतलब आप बार बार इस चीज़ को ढूंढते भी हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने सबका भला किया। और आज आप अभी भी किसी का आप बुरा नहीं करते हो, आप हमेशा भलाई के बारे में ही सोचते हो, हमेशा दूसरों के बारे में। आप इस तरह की किंग, आप देखो ये किस तरह की अनुशासित, आप अनुशासित मर्यादित में रहते हो। आप कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हो, मतलब हर सीमा में रहते हो। ऐसे मतलब एक क्वीन की तरह हो। भले आप अपनी अपनी जगह को, अपनी हर एक चीज़ को आप भली भांति पहचानती हो, मतलब आप बहुत ही समझदार हो, बहुत समझदार। मतलब हर चीज़ को एक पग जो मतलब कहते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखती हो, हर एक चीज़ को सोच समझ कर कि मैं ये काम थोड़ा सा गलत का हो गया तो मेरा कर्मा लग जाएगा, थोड़ा सा ये हो गया मैंने किसी का दिल दुखा दिया तो मेरा कर्मा लग जाएगा। यानी आप हर एक छोटा छोटा कर्म सोच समझ के करने वाली हो। ऐसे व्यूवर्स हो आप कि आप एक एक चीज़ को देख रही हो, क्योंकि भगवान देख रहा है आपको। आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, पूर्ण तरह से आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। देखिए आप डिवाइन सोल हो और आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्यों? आप कुछ न कुछ तो आपको सब समझ में आ गया है, इसलिए आप हर एक कर्म को सोच समझ के करते हो कि ये कहीं मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ वापस नहीं आ जाए, कहीं मैं फिर से मैं उसी जगह नहीं चली जाऊं। इसलिए आप बार बार हर एक कार्य को आप सोच समझ के करते हो, हर किसी को जवाब देते हो तो सोच समझ के करते हो, किसी का दिल भी नहीं दुखाते हो। लेकिन कुछ दर्द, कुछ जख्म आपके अंदर ऐसे रह गए हैं, इन नार्सिसिस्ट लोगों ने ऐसे जख्म दिए जो निकल चाह कर भी आप निकाल नहीं पा रहे हो। बार बार कुछ चीज़ याद आ जाती है और आप इस तरह से दर्द में इस तरह से आप आ जाते हो, घबरा जाते हो कि भगवान मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहा है। तो अब इस सब का एक ही है कि भगवान ने अब आपकी सुन ली है, भगवान आपके साथ न्याय कर रहा है। अब आपका वो सारा सच अब सामने आने वाला है। अब जो भी लोग जितने बुरे लोग थे जिन्होंने मुखौटे लगा रखे थे आपके सामने, जो अच्छे बनते दिखाई दे रहे थे, देखिए उन सब का चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। वो सारे डेविल, ये सारे डेविल अब आपके सामने आने वाले हैं। इस डेविल ने आपको प्यार का झांसा दिया, इस डेविल ने ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था, इसका ऋण आपको उतारना था दोस्त। इसलिए आपको इसके साथ इसने आपको इस तरह से दर्द दिया, क्योंकि आपका उस पर कोई ऐसा कर्जा था, कोई ऋण था जो पास्ट लाइफ से आपको उतारना था। इसलिए आप इसको इस जन्म में मिले और आपको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा इसके साथ भुगतान करना पड़ा। इसका ऋण उतारने के लिए इसके दर्द को आपको सहना पड़ा। तो ये पास्ट लाइफ का था कोई, जो अब नार्सिस आपकी लाइफ में से निकल चुका है। अब देखिए ये निकल गया आपकी लाइफ में, अब इसको वो कर्मा मिलने वाला है जो इसने कभी सोचा ही नहीं था। ये आदमी अब बहुत जो भी हो, सॉरी है ना, ये बहुत स्टक हो जाने वाला है। देखिए ये ये क्वीन आई है, इसका मतलब ये जो है बहुत अकड़ू इंसान था। इसको अपने आप पर पूरा मतलब ऐसा घमंड था कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ऐसा हूँ कि इन लोगों को बेवकूफ़ बना दूँ, इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है, अब इसकी खटिया खड़ी हो चुकी है। अब ये स्टक हो गया, इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अब ये इस तरह से परेशानी में आ गया है और ये अब बार बार आपको याद कर रहा है, क्योंकि सोच रहा है कि उस समय मुझे इतनी परेशानी थी तो इसने मुझे बचाया था, लेकिन अब वो आपके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने उनकी लाइफ से आप इस तरह से निकल चुके हो। आपने देखो ये आप हो, आप ये पीछे पीछे आ रहा, लेकिन आपने इसको निकाल दिया कि तू मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, मैं
तुम जैसे लोगों को अब ज़्यादा नहीं नहीं झेल सकती हूँ। आप डिजर्व नहीं करते हो इन नार्सिसिस्ट लोगों को, तो आपने इनको निकाल दिया गया है, आपकी लाइफ से निकाल दिया गया है। तो आपके जीवन में अब बहुत बड़ी सफलता आने वाली है, आप बहुत बड़ा ताज पहनने वाले हो। तो महादेव आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ ला रहे हैं। तो एक गाइडेंस का कार्ड लेंगे हम व्यूवर्स आप सभी के लिए कि महादेव आप एक गाइडेंस कार्ड दीजिए हमें, ताकि हमारे मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, महादेव एक गाइडेंस का कार्ड लेंगे। बहुत टाइम हो गया है, हम गीता में से लेंगे। महादेव एक ही कार्ड लेंगे हम कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, फिर इस रीडिंग को हम एंड कर देंगे। महादेव हमें एक मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनका आखिर में क्या सोल पर्पस है, ऐसा कि अब वो उनका रीबर्थ लास्ट होने वाला है, तो आखिर में इनका क्या सोल पर्पस है और वो कौन है। महादेव एक मुझे कार्ड दीजिए। देखिए एक लेने थे पर दो आ गए। देखिए कार्ड आया है, ये रहा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, तुम्हारे रास्ते की सब रुकावटें हटने वाली है। अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाधा है, कोई आंधी, कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं माँ की तरह तुम्हें संभालूंगी। देखो ये माँ है और ये बच्चा उसकी गोद में सोया है, यानी वो बच्चे आप हो और इसने आपको संभाल लिया है। हर एक नार्सिसिस्ट लोगों से उसने आपको संभाल लिया है। तो ये महादेव का मैसेज है ये आपके लिए कि आपकी हर मेहनत को देखा गया है। अब आपको वो सारा न्याय मिलने वाला है जो आपने मैनिफेस्ट किया था। और अपने काम में अपना सर्वस्व और परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दे। बस आप अपना पूरा फोकस एनर्जी अपने गोल को पाने में लगा दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो महादेव ओम नमः शिवाय। देखिए महादेव आपके साथ हैं। आपने जिस काम को आप बड़ी लगन से कर रहे हो और आपने ठान लिए कि मुझे ये करना है, तो आपको महादेव पूरी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको उस काम को करना है। और बाकी परिणाम की तुम चिंता मत करना, परिणाम मुझ पर छोड़ दो, तुम तो बस अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपका आज का गाइडेंस है। तो मेरे साथ 2-3 कार्ड आ गए, मेरे को लेने 2 ही थे पर आ गए। चलो एक और बीच में आया है कोई कार्ड। ब्रेक आउट रूल्स, यानी आपके जो रूल्स हैं उसको आपने ब्रेक कर दिए, काट दिए, यानी उसको आपने उन सारे लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल दिए। आपके सारे कर्मा कट गए, अब कोई कर्मा आपका नहीं बचा ऐसा जो इन लोगों के साथ आपको जोड़ के रखे। तो बुद्ध का संदेश भी आया है कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। हर किसी को अपनी जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। जिस दिन इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है वो आपकी सारी समस्याओं का सामना करना सीख लेता है। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी थी और आपने खुद ही लड़ी है। तो बस ये आ गया, पूरी रीडिंग का सार आ गया इसमें कि आपको कुछ सोल पर्पस दिया गया था, क्योंकि आपकी लड़ाई थी, ये आपको खुद को लड़नी थी, इसलिए किसी लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, ये आपका ही था और आपको हो गया। तो चले आज की रीडिंग यहीं एंड करते हैं। जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो और अच्छी लगे रीडिंग, तो आप ज़रूर क्लेम कीजिए। और आपको कितनी सपोर्टिव मिल रही है, कितनी हेल्प हो रही है इस रीडिंग से, ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जिसकी भी समस्या है, आज मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था किसी ने कि मैं बहुत समय से ये दुख झेल रही हूँ, तो उसी की रीडिंग आई है। आपका कर्मा, मैंने उसी की रीडिंग की है। तो आपका कर्मा एंड हो चुका है, अब आपको कोई कर्मा नहीं रहा इंसान से, और आप एक बहुत बड़े सोल पर्पस के साथ इस धरती पर आए हो, और वो सोल पर्पस आप हर हाल में पूरा करके जाओगे। तो बस आपको अपने काम पर फोकस करना है।
अब किसी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। आप जिस भगवान को मानते हो, जिस इष्ट को मानते हो, उस पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। बस इसी तरह मेरे साथ बने रहे और हम सब आपकी समस्याओं को हल करें। थैंक यू सो मच।